हेलो एवरीवन। चलो आज हम शुरू कर रहे हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक था स्पेसिफिक रेफरेंस टू राजस्थान, क्या क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डेवलपमेंट्स हुए हैं या कौन कौन से सेंटर्स हैं। इसके लिए जो मेरे सोर्स हैं वो ये कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की वेबसाइट और दूसरा इकोनॉमिक्स रिव्यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे लगता है ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा है। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दो ही सोर्स हैं, या तो डिपार्टमेंट की वेबसाइट या इकोनॉमिक रिव्यू। सबसे पहला ये कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कब किया गया, तो 1983 में इस्टेब्लिश किया गया। इसका मुख्यालय जयपुर में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय यानी रीजनल ऑफिसेज हैं: अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर एंड उदयपुर। इनके अलावा जोधपुर में एक स्पेसिफिक सेंटर भी है, उसका नाम है रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि मैंने इनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया, जिसमें लिखा हुआ है कि रीजनल ऑफिसेज ये देखिए 5: अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। उनके अलावा स्टेट रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है वो जोधपुर में, और उनके अलावा कुछ पार्क्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। जो मेंस के आंसर लिखेंगे उनके लिए कुछ बातें पूछी जा सकती हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के डिपार्टमेंट के उद्देश्य क्या हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी जो एक फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें ये भी है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलपमेंट करना है, उसको बढ़ावा देना है। फिर दूसरा, राज्य में व्याप्त जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनका साइंटिफिकली किस प्रकार समाधान किया जा सकता है, गाँव के क्षेत्र तक कैसे विज्ञान को लेके जाया जा सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या और ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से कंप्यूटेशनल साइंस, या फिर जो हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोग जिनमें IoT वगैरह हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बढ़ावा दे सकता है, उससे रिलेटेड इसके उद्देश्य हैं। उद्देश्य बहुत सारे हैं। अगर आप अपनी नॉर्मल थिंकिंग एबिलिटी से भी लिख देंगे तो मेंस पास हो जाएगा। यहाँ हम प्री के लिए थोड़ा सा और स्पेसिफिकली फोकस करेंगे और मैं कोशिश करूँगी बताने की कि सवाल कहाँ से बन सकते हैं। मैं इतना जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। जब हम डिपार्टमेंट की वेबसाइट खंगालते हैं तो बहुत सारी साइंटिफिक या वैज्ञानिक स्कीम्स लिखी हुई है वहाँ पे। सबसे पहला तो लिखा हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसमें लिखा हुआ है कि हम बच्चों को प्रमोट करेंगे, रिसर्च के लिए पैसे देंगे, फंडिंग देंगे और स्टफ, जो कि बहुत ही साधारण सा है, उसमें प्री में कोई सवाल नहीं बन सकता। नेक्स्ट है साइंस सोसाइटी डिवीजन। इसमें क्या हो सकता है, उसमें लिखा हुआ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रिसोर्स सेंटर्स बने हुए हैं। इस पे एक सवाल शायद 2016 या 18 में आया था। उसमें ये 8 सेंटर्स के नाम लिखे हुए हैं: नीमराना अलवर में, कंवरपुरा कोटा, बहादुरवास झुंझुनू, बम्बोर जोधपुर, चंदेसरा उदयपुर, कुम्हेर, ददनपुरा, कानपुरा। ये सब जिले के नाम साथ साथ में लिखे हुए हैं। इसको आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। ये इस तरीके से मेमोराइज नहीं करना है कि कौन सी एजेंसी इसके लिए क्या खास काम कर रही है, बट ये ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सेंटर्स कौन कौन से जिलों में हैं। नेक्स्ट इज इसका उद्देश्य क्या है, यानी साइंस को सोसाइटी से जोड़ने के उद्देश्य क्या हैं। तो पहला उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास करना, यानी रूरल एरियाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना। मैं इंग्लिश के मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे लिए आप सभी लोग बराबर हैं। नेक्स्ट इज ज़मीनी स्तर पर उपयोगी वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का प्रसार करना, यानी आपको जो ग्राउंड लेवल पे जो भी इम्पॉर्टेंट या यूज़फुल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है उसको बढ़ावा देना, सबको साथ फैलाना। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, क्या क्या रिसर्च ले, और जो जनसाधारण है उनके बीच में एक कैटलिक एजेंट यानी उत्प्रेरक एजेंट का काम करना, यानी दोनों के बीच में समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना। ये इन जो सेंटर्स हैं इनके काम है। ये हैं साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर्स। शॉर्ट फॉर्म में कई जगह आपको STRC नाम से मिल जाएगा। तो इसमें यदि कोई सवाल बन सकता है तो या तो ये हो सकता है कि इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, या फिर इनमें से कौन सी जगह पे वो नहीं है, मतलब सिटी का, ये टाउन का नाम दे दिया और साथ में मैच द फॉलोइंग करवा लिया, या फिर इनमें से किस जगह है किस जगह नहीं है। सिर्फ इसी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। जो मुझे समझ में आया इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बन सकता सवाल वो इस कार्य पे है, बट स्टिल हम ऊपर से पढ़ते हैं। साइंस सेंटर्स और साइंस पार्क्स कहाँ कहाँ हैं। तो एक तो रीजनल साइंस सेंटर और साइंस पार्क जयपुर में है, जिसको क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क जयपुर कहते हैं। दूसरा झालरा पाटन झालावाड़ में, कोटा में, उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में और नवलगढ़ में है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि
एक सेंटर का नाम और लिखा हुआ है, उस सेंटर का नाम है प्रौद्योगिकी व नवाचार सहायता केंद्र, इंग्लिश में है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर। ये 2018 में जयपुर में इस्टेब्लिश किया गया। इससे रिलेटेड एक सवाल आ सकता है, क्यों किया गया? क्योंकि भारत ने वीपो पे साइन कर दिया था। वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। ये विश्व व्यापक रूप से ये बताता है कि कौन सा पेटेंट कौन सी कंपनी को या व्यक्ति को कितने सालों के लिए दिया गया था और क्या कहीं क्लैश हो रहे हैं। कई बार क्या होता है, इनोवेशन तो किसी और कंट्री में होता है और उस इनोवेशन का दुरुपयोग किसी और कंट्री में करके लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो व्यापक रूप से इनोवेशन और रिसर्च का प्रोटेक्शन करने के लिए और जिसने एक्चुअली मेहनत की है उसकी मेहनत को एक्नॉलेज करने के लिए वीपो नाम से एक एग्रीमेंट है और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया। उसके कारण राजस्थान को भी सेंटर बनाना पड़ा। करेंगे क्या इसमें? वो ही इनोवेशन के लिए सहयोग देंगे, बताएंगे कि भी कैसे आपको पेटेंट फाइल करना है, ढूंढना कैसे है, इसमें नोवेल्टी की जांच कैसे करनी है और स्टफ लाइक दैट। बट इट मे बी एन इम्पॉर्टेंट बाय सेइंग कि ना जयपुर में कब इस्टेब्लिश किया गया था या फिर इसका नाम क्या है, इससे रिलेटेड कंटेंट। नेक्स्ट क्या है? कार्या। आई टोल्ड यू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम हो सकती है। ये है नॉलेज ऑगमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पायरेंट्स। दिस टॉक्स अबाउट, हिंदी में भी इसका यही नाम है। आई ट्राई टू लुक फॉर बोथ द वर्जन्स, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन वेबसाइट के खंगाले तो भी इसी नाम से आता है। नॉलेज ऑगमेंटेशन का मतलब होता है नॉलेज का संवर्धन यानी ज्ञान का संवर्धन। और किस प्रकार से कि जो यंग माइंड्स हैं यानी युवा एस्पायरेंट्स हैं उनके अंदर रिसर्च यानी अनुसंधान को बढ़ावा दे करके करना क्या है। बेसिकली जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं या सरकारी कॉलेजेस हैं उनके जो बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं वो उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देना। छोटे प्रोजेक्ट का मतलब होगा 8 हफ्ते में ख़त्म किए जा सकने वाले प्रोजेक्ट और उनके बदले में कुछ फेलोशिप देना यानी कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स देना ताकि उनका रिसर्च की तरफ रुझान बढ़े और वो उन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली समझ पाएँ। अगेन आई एम्फेसाइज, है क्या ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें सरकारी कॉलेजों और सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स समझ पाएँ कि जो उन्होंने पढ़ा है यानी जो सिद्धांत उन्होंने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक रूप से किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है और उसमें अनुसंधान को बढ़ावा देना। करेंगे क्या? नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल साइंस और गणितीय मॉडल यानी मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देंगे। ये प्रोजेक्ट कहाँ से आ सकते हैं? सरकार की तरफ से भी आ सकते हैं और बच्चे खुद भी प्रमोट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ना ऐसे इनोवेशन काउंसिल्स होती रहती हैं जिनके अंदर नई नई मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं तो उनको स्टूडेंट से सॉल्व करवाने के लिए भी दे देते हैं। दूसरा करेंगे, ये छोटे छोटे मॉडल्स हैं, 8 हफ्ते का ड्यूरेशन है, फेलोशिप मिलेगी यानी इंसेंटिव मिलेगा, पैसा मिलेगा करने वाले स्टूडेंट्स को। इसकी जो अर्हता है यानी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी ये है कि बीएस यानी बैचलर ऑफ साइंस या बीएससी, कई यूनिवर्सिटीज़ में इंटरचेंजेबली नेम यूज़ होते हैं। तो ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। एमएससी या एमएस करने वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, 5 साल का जो एमएस या एमएससी प्रोग्राम है या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसके लिए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स। पहला और पाँचवा इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि पाँचवें में तो वैसे भी इंडस्ट्री ट्रेनिंग होती है और फर्स्ट में इतना लेवल का ज्ञान ही नहीं होता कि वो इनोवेशन का रिसर्च का कोई प्रोजेक्ट कर पाएँ। तो आप इसको, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक स्कीम को उससे रिलेटेड एलिजिबिलिटी को आप याद कर सकते हो यदि आप उसमें थोड़ा सा भी अपना खुद का दिमाग या इंटेलेक्ट यूज़ कर लोगे तो। नेक्स्ट इज उद्यमिता विकास प्रभाग, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है खुद का कोई भी धंधा करना। वो किसी से भी संबंधित हो सकता है, यदि वो नया नवाचार के रूप में है तो वो स्टार्टअप कहलाता है। अदरवाइज ये विकास करना कैंडिडेट्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर कि वो नौकरी जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर बन जाएं, ये जनरली एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड किसी भी स्कीम का उद्देश्य होता है। तो इसमें वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि हम क्या क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, हम बहुत सारे शिविर लगाते हैं यानी कैंप्स लगाते हैं, हम स्कूलों के अंदर जाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, ऐसे छोटी छोटी वर्कशॉप्स करते हैं, हम कौशल विकास के कार्यक्रम करते हैं इस संदर्भ में कि उनमें उद्यमिता का विकास हो पाए। कौशल विकास का मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। फिर जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC है, जिसको इंग्लिश हिंदी में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है,
उसको बोलते हैं कि आइए और हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे जो यंग जनरेशन है उसका आप गैप असेसमेंट कीजिए। गैप किस चीज़ का? स्किल से रिलेटेड गैप असेसमेंट कीजिए, सो दैट वी कैन प्लान कि हमें किस प्रकार के और नई स्कीम्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, किस प्रकार से और इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो इससे रिलेटेड प्री में सवाल आने की संभावना बहुत कम है। स्टिल इसको डिस्कस कर लिया कि ये वेबसाइट पे अवेलेबल था, हमें थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होना चाहिए। फिर अब बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन, इसमें भी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमारी पॉलिसी है वो 2015 में बनी, और 2020-21 में एक प्रोग्राम चलाया गया था बीटी स्किल विज्ञान प्रोग्राम, जो कि नहीं चल पाया बिकॉज कोविड की स्थिति बहुत खतरनाक थी। देन है पेटेंट सूचना केंद्र, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये है कहाँ और कब इस्टेब्लिश किया गया। इससे ज़्यादा पेटेंट सूचना केंद्र से पूछे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि जब पेटेंट की बात आती है तो हम जानते हैं आईपीआर की, कॉपीराइट की, डिज़ाइन पेटेंट की, इन सब की बातें होती हैं। तो इनसे रिलेटेड क्या क्या वो सुविधा हमें दे सकते हैं किसी भी कैंडिडेट को, भाई ये तो ये दे देंगे कि भाई ना आप कैसे उसको फाइल करें, यानी उसके लिए अप्लाई कैसे करें, आप किस प्रकार से खोजें कि ऑलरेडी इस चीज़ पे कोई पेटेंट है या नहीं। फिर जो आपने पेटेंट के लिए, डिज़ाइन के लिए कुछ अपने दिमाग से एक प्रोडक्ट बनाने की सोची है, उसकी नोवेल्टी टेस्टिंग, नोवेल्टी यानी इसमें क्या नया है, नयापन की जो टेस्टिंग है वो भी ये लोग करके देते हैं। तो इससे रिलेटेड जितनी भी सहायता हो सकती है किसी भी रिसर्च कैंडिडेट की या रिसर्चर की, स्कॉलर की, वो सब कुछ यहाँ की जाती है। इसमें खास बात क्या है, ये देखिए, इसमें खास बात ये है, ये कहते हैं कि हम कोऑर्डिनेशन करेंगे और जीआई टैग्स के लिए भी हेल्प करेंगे। इससे रिलेटेड देखिए, भौगोलिक संकेतक की फाइलिंग के लिए भी हेल्प करते हैं। भौगोलिक संकेतक को इंग्लिश में जीआई टैग कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो आई बिलीव ये काफ़ी सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री है। आईपीआर की जानकारी देंगे, पेटेंट ढूंढने में मदद करेंगे, दाखिल करने की सुविधाएं अवेलेबल हैं, आईपीआर की ट्रेनिंग देंगे कि आईपीआर को फाइल कैसे किया जाए, डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाए और स्टफ लाइक दैट। फिर कॉपीराइट एंड डिज़ाइन की फाइलिंग की फैसिलिटी भी इस सेंटर पर अवेलेबल है। इसमें से प्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी कम है, एक्सेप्ट दिस कि ये है कहाँ और ये कब, सूचना केंद्र कब इस्टेब्लिश किया गया था। अगला है विज्ञान संचार और प्रसार विभाग, साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉपुलराइजेशन डिवीजन। ये पॉप का मतलब है पॉपुलराइजेशन डिवीजन। नेक्स्ट इज, इसमें करेंगे क्या भाई, किसी चीज़ को पॉपुलराइज करना हो तो कहाँ किया जाए, विज्ञान को पॉपुलराइज तो स्कूल लेवल पे करेंगे। तो उन्होंने सिर्फ उद्देश्य लिखे हुए हैं कि हम विज्ञान क्लब बनाएंगे स्कूल के लेवल पर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करेंगे। फिर लिखा हुआ है कि स्कूल साइंस सेंटर्स बनाएंगे, इसमें स्पेसिफिकली नंबर ऑफ स्कूल्स लिखा हुआ है कि 24 साइंस सेंटर्स बनाए हुए हैं और जिनमें ये काम चल रहा है। फिर कंटेस्ट करवाएंगे, हमने अपने स्कूलों में खूब पार्टिसिपेट किया है कि छोटे छोटे क्विज करवा लेते हैं, मॉडल बना लेते हैं। तो टैलेंट सर्च कंपटीशन होगा, क्विज हो गए, मॉडल बनाए जाएंगे विज्ञान के मॉडल। फिर विज्ञान से रिलेटेड पेंटिंग्स या चित्रकलाएं करवाई जाएंगी, विज्ञान का ड्रामा या नाटक करवाया जाएगा। तो ये सब कुछ क्या प्रतियोगिता से रिलेटेड कार्यक्रम है, जिसमें संभावनाएं थोड़ी कम है प्री में सवाल पूछे जाने की। इसको मेंस के हिसाब से भी एक बार देख लीजिएगा, सरसरी निगाह से देख लिया, उसके बाद में ड्रॉप कर दीजिए। इन 4-5 स्लाइड्स में से जो समरी है उस मेरे ख्याल से वो 4 या 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होगी इन पूरी सारी स्लाइड्स में से। नेक्स्ट है, एक और मेंशन किया हुआ है इसी के अंदर कि हम प्रोग्राम करेंगे लोकप्रियकरण के। ये काम का हो सकता है, साइंस को पॉपुलराइज क्यों करें, हम क्यों लोगों को बताएं। तो हम पॉपुलराइज करने के लिए बताएंगे कि जो आपके पास खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, यानी फूड आइटम्स हैं, आप उनकी टेस्टिंग खुद कर सकते हो मिलावट की। इसके लिए छोटे छोटे किट्स भी अवेलेबल करवाते हैं। फिर ये कि कंप्यूटर के बारे में जानकारी, न केवल उसके अनुप्रयोग, उसके हार्डवेयर से रिलेटेड जानकारी भी दी जाएगी। फिर मिथक और नवाचार, मिथक का मतलब होता है मिथ्स और चमत्कार का मतलब होता है, कुछ लोग बात करते हैं ना सुपरस्टिशंस की या उसके मिराकल्स की, तो उनसे रिलेटेड जो भ्रांतियां हैं उनको तोड़ने का भी काम किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट इज, ऐसी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती हैं जिसमें जैसे खगोल से रिलेटेड अलग अलग मॉडल बनाना, दूरबीन बनाना, यानी साइंस के डिफरेंट मॉडल्स बनाने से रिलेटेड वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। खास बात यह है कि जो पॉपुलराइजेशन के प्रोग्राम्स हैं इनमें DIY किट दी जाती हैं। DIY का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ, यानी आप ये इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं कि आप इनको स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डू इट योरसेल्फ एक बहुत ही फेमस एक्रोनिम है, जैसे SMS होता है ना, किसी को SMS किया तो ये स्मॉल मैसेजिंग सर्विस होती है। इसी प्रकार से DIY भी बहुत कॉमन टर्म है। अब SMS को हिंदी में क्या लिखेंगे आप, तो ऐसे DIY को हिंदी में क्या लिखोगे, डू इट योरसेल्फ, यानी अपने आप करने से रिलेटेड कोई भी किट होगी।
अगला है आर्थिक समीक्षा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कवर्ड था, क्या लिखा हुआ था। आर्थिक समीक्षा में मुश्किल से आधा पेज दिया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें सबसे पहले तो यही बता रखा है कि कब कब ईयर नहीं लिखा हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग बनाया गया, उसके 5 रीजनल सेंटर्स हैं। फिर ये भी लिखा हुआ है कि स्टेट रिमोट सेंसिंग सेंटर्स जो है जोधपुर वाला, वो भी इसी के अंदर काम कर रहा है। रिमोट सेंसिंग को हिंदी में दूर संवेदी कहते हैं। एक खास बात लिखी हुई है कि दूर संवेदी सेंटर जो है काम क्या करता है, तो काम करता है पता लगाने की कोशिश करता है कि मिनरल्स कहाँ हैं, कितने हैं, सॉइल कैसी है और किस हालत में है, वाटर रिसोर्सेज कैसे हैं, फॉरेस्ट का सर्वे करता है और एग्रीकल्चर का सर्वे भी करता है। और ये स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर का सर्वे तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि तुम आंकड़े निकाल पाएँ कि कितना प्रोडक्शन होगा, और दूसरा हम ये भी देख पाएँ कि लॉस कितना हुआ। कई बार आप जानते हैं कि ऐसी कैलेमिटीज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से लॉस का अनुमान लगाना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर एक लिखा हुआ है कि जो स्ट्राइड स्कीम है उस स्कीम में हम लोगों को अवार्ड देंगे, सिर्फ स्ट्राइड अवार्ड देंगे, इतना याद रखिएगा, ताकि साइंटिफिक जर्नलिज्म को बढ़ावा मिल पाए। फिर लिखा हुआ है कि जीआई के लिए हमने कुछ नई एप्लीकेशंस फाइल की हैं और उन एप्लीकेशंस के नाम हैं किन प्रोडक्ट्स के लिए, सोजत की मेहंदी के लिए, नागौरी मेथी के लिए, जैसलमेर का सैंडस्टोन के लिए और लहरिया के लिए। इसी के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर्ड। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा यूज़फुल रहा होगा। इसमें मैंने कोशिश की है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की वेबसाइट को पूरे को खंगालो, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो बताओ, और इकोनॉमिक रिव्यू में क्या था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई डोंट थिंक इससे बाहर कोई सवाल बन पाता है। कुछ चीज़ें आपको याद रख लेनी चाहिए, जैसे इस बार जो इकोनॉमिक रिव्यू आया है उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत कम सेक्शन कवर्ड है, लेकिन जो इससे पहले वाले थे उनके अंदर लिखा हुआ है कि हम राजस्वान जैसी चीज़ लिखी हुई है, या राजनेट के बारे में लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। स्टिल आपको क्या देखना चाहिए, आपको मेरे कहने से प्लीज़ आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि कितने सेंटर्स हैं जो ई मित्र के कियोस्क है। एक तो ई मित्र कियोस्क और एक ई मित्र सेंटर, ये ई मित्र प्लस कियोस्क प्लस की बात कर रही हूँ, और ई मित्र कितने सेंटर्स हैं इनकी संख्या ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा आप प्लीज़ देखिएगा कि जो जन सूचना पोर्टल है, जन सूचना पोर्टल शुरुआत कब की गई थी, तब उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट्स थे और कितनी स्कीम्स थी। एक आप देखिएगा राजीव, RAJIV, इस नाम से भी एक बहुत शानदार स्कीम पोर्टल लॉन्च किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजीव गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। एक आप और देख जन सूचना पोर्टल में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप इसको RTI पढ़ेंगे ना तभी साथ में ही आएगा। तो मैं यहाँ सिर्फ क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ही इन सब के बारे में बैकबोन प्रोवाइड करता है, इस वजह से यहाँ मेंशन किया गया है। और एक बार ई मित्र से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया था कि कितने ई मित्र कियोस्क प्लस जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं, तो ये डाटा इसमें तो अवेलेबल नहीं था इकोनॉमिक रिव्यू में, आप वेबसाइट पे ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएगा। तो विद दिस आई बिलीव साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर हो गया है। फिर भी आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो काइंडली रेज योर क्वेश्चन, आई शैल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF मैं जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। नमस्कार।